शहबाज गिल केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है। आपको बताएं कि सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहना है। तो अहम बड़ी पेशरफ्त शहबाज गिल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दिया गया। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है। सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। तो शहबाज गिल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इसी पेशरफ्त बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, इस समात का अहवाल बताइएगा। देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की पुलिस की उस दरख्वास्त की जिसमें पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि शहबाज गिल से जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर करना ज़रूरी है, उनसे तफ्तीश करनी है और उनसे बहुत सी मालूमात अभी इकट्ठी करनी है। डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो बरामद करना चाहते थे, लेकिन जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हमने उनसे मज़ीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पर अदालत ने आज फैसला महफूज किया था और उस पर जब दलाइल दिए गए तो वकला की तरफ से, तो इसमें जो पुलिस के वकील थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश है उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लिहाजा ज़रूरी है कि जामे तफ्तीश हो और शहबाज गिल से तमाम जो मालूमात है वो इकट्ठी की जा सके ताकि मुकदमे को मेरिट पर आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि वो मज़ीद तफ्तीश कर सकें और जो तमाम एविडेंस है जो वो तफ्तीश में बरामद करना चाहते हैं वो बरामद कर सकें। ताहम इसकी मुखालफत की शहबाज गिल के वकला ने और उनका ये कहना था कि दोबारा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। ताहम इस मौके पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि क्योंकि अदालत किसी भी सूरत जो है वो तफ्तीश पर असरअंदाज नहीं हो सकती और ना ही जो है वो किसी भी तरीके से तफ्तीश में कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है, लिहाजा अदालत ने ये सिर्फ पूछा कि हम सिर्फ ये तय करना चाहते हैं कि क्या जो जुडिशल रिमांड के खिलाफ जो अपील है क्या वो काबिल समात है या नहीं है, और अगर काबिल समात है तो हम इसको तय कर देते हैं। तो यही हुआ कि अदालत ने अब ये महफूज शुदा फैसला सुनाया है और ये करार दिया है कि जो दरख्वास्त है काबिल समात है, लिहाजा अब सेशन जज जो है वो आज ही सुने पुलिस की दरख्वास्त जो वो रिमांड लेना चाहते हैं जिस्मानी शहबाज गिल का, क्या वो रिमांड बनता है या नहीं बनता, इस बात का फैसला अब सेशन कोर्ट करेगी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की अपील जो है वो मंजूर कर ली है और रिमांड बैक कर दिया है केस को सेशन कोर्ट को। लिहाजा सेशन कोर्ट को यह हुक्म दिया गया है कि वो आज ही ये सुनकर फैसला करें कि क्या जो पुलिस दरख्वास्त कर रही है कि शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, क्या वो दरख्वास्त दुरुस्त है या नहीं है। वो सेशन कोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए, पीटीआई वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। अदालत के ये रिमार्क सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। तो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक अपडेट ये है कि केस अब 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए, पीटीआई वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। अदालत के ये रिमार्क सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। इससे पहले आपको बताएं तो ममनुआ फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला सुना चुके हैं और उस फैसले की नज़र में आपको बताएं तो पीटीआई को शो कॉज जारी किया गया था और अब 18 अगस्त को जो है बाकायदा लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। टैक्स अफसरान और टैक्स गुजारों के दरमियान राब्तों को ख़त्म करने का फैसला। FVR की जानिब से थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। ज़राए FVR की जानिब से ये कहना है जबकि थर्ड पार्टी ऑडिट से टैक्स गुजार की तमाम तफसीलात चेक की जाएंगी। ज़राए की जानिब से ये कहना है कि टैक्सों की रज़ाकाराना अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। टैक्स अफसरान और टैक्स गुजारों के दरमियान मिली भगत से टैक्स चोरी हो रहा था। ज़राए की जानिब से ये कहना है। तो अहम खबर, टैक्स अफसरान और टैक्स गुजारों के दरमियान राबतों को ख़त्म करने का फैसला किया गया है और इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, मज़ीद आगाह कीजिएगा इस फैसले बारे।
जी देखिए, ये थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम लागू करने के लिए एफबीआर की जानिब से स्टडी मुकम्मल कर ली गई है और ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो टैक्स गुजार थे उनकी जानिब से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि उनको बिला वजह तंग किया जाता है। तो अब ये फैसला किया गया है कि टैक्स अफसरान और टैक्स गुजारों के दरमियान राब्तों को खत्म किया जाएगा और एफबीआर की जानिब से थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम जो है वो लागू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से एफबीआर के जराए ने बताया है कि तफसीलात चेक की जाएंगी और थर्ड पार्टी जो ऑडिट है उससे टैक्स गुजारों की तमाम तर तफसीलात को चेक करने के बाद डाटा में डाला जाएगा और टैक्सों की रजा कराना अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा और टैक्स गुजार की आमदन जायद और टैक्स कम जमा कराया गया तो पेनल्टी जो है वो आयद की जाएगी। टैक्स अफसरान और टैक्स गुजारों के दरमियान मिली भगत से टैक्स चोरी हो रहा था और टैक्स गुजारों की जानिब से हरासगी की शिकायत की बुनियाद पर अब ये नया निज़ाम लागू किया गया है और ये स्टडी मुकम्मल करने के बाद अगला कदम जो है इसके इत्तलाक पर होगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और लाइट डीजल महंगा तो हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया है। लाइट डीजल 0.43 पैसे महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल 0.51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे कमी, कीमत 199 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मरियम नवाज का कहना है कि वह पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तायद नहीं कर सकती। ट्वीट में मरियम नवाज ने मजीद कहा वो आवाम के साथ खड़ी हैं। मियां नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं हो और मीटिंग छोड़कर चले गए। पाकिस्तान ने IMF की जानिब से इजहार आमादगी ख़त पर दस्तखत कर दिए। लेटर ऑफ इंटेंट की मौसूली के बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का फैसला होगा। सेक्रेटरी ख़जाना ने IMF लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। आपको बताएं कि ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सेक्रेटरी ख़जाना ने IMF लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। पाकिस्तान आज ही लेटर ऑफ इंटेंट IMF को वापस इरसाल करेगी। लेटर ऑफ इंटेंट की मौसूली के बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का फैसला होगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक IMF ने 12 अगस्त को लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान को इरसाल किया था, जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने जायज़ा लिया और इजहार आमादगी ख़त पर दस्तखत कर दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 अगस्त को होने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान को IMF से $1.17 अरब कर्ज मिलेगा। तो खबर यह है कि काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत कामिल अली आगा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। काफ लीग इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक खबर यह है कि केस की समाअत हुई। कामिल अली आगा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। चौधरी शुजात के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत कामिल अली आगा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि शुजात हुसैन 2024 तक मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उनको सदारत से कोई नहीं हटा सकता। जीत इंशाअल्लाह हक और सच की होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाअल्लाह जो है फतह जो है वो आइन की और हक और सच की होगी। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब जो है आइनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं 2024 तक, मगर कुछ लोग जो हैं वो जो है इनकी प्रेसिडेंटशिप जो है इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं और ये नहायत ही बेहुदा और अफसोसनाक हरकत है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हक सच की जो है वो इंशाल्लाह फतह होगी।
बुराह रास्त लिए चले, इस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और खुदारा अगर किसी के पास नाइकॉप या पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, नादरा में डेटा है उनका, तो आप ये खुद अब कॉम्स देखें, ईसीपी झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ईसीपी किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में जिसके पास नाइकॉप हो वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है नादरा में। तो सवाल तो उठता है और पूछना चाहिए मीडिया को भी, इन्वेस्टिगेट करें कि ईसीपी झूठ बोल रहे हैं इस पे या नादरा ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ और, स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी बात होती है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी पीपीपी के लिए, पीएमएलएन के लिए, अदर पार्टीज़ के लिए और पीटीआई के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में। वो जो कहते हैं ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में पीटीआई की, अप्रैल 2018 में बनी पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी और पीपीपी की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएमएलएन और पीपीपी की 48 मीटिंग्स हुई, पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी की, पीपीपी की 49 हुई और पीटीआई की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की तो 10 हियरिंग्स में ईसीपी ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा पीटीआई के वकला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी और किनकी पे फोकस किया गया, सोली पीटीआई की हियरिंग जो आ रहे हैं। अब वो चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाला कुछ अकल करो, आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज़्यादा आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं इकॉनमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है। और फिर वो रो रही हैं मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक तरफ से पेट्रोल बॉम्ब और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो अग्री नहीं करती। हो भाई, तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं, कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं, ये भी सोचें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइए, आपने बात की कि शहबाज गिल को शुरू किया जा रहा है, आपकी दो हुकूमत में सिटिंग एमएनए अली वजीर के साथ बेइज्जती हुआ है, अभी भी वो जेल में है, तो आप लोगों ने उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने बिल्कुल उठाई, हमारे ज़माने में फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर होता था, आए थे। इस दफ़ा हुआ है, इस दफ़ा कोर्ट के फैसले के बावजूद अली वजीर को नहीं लाया गया। आप पूछे ना सिंध हुकूमत से, आप पूछे ना इनसे, आप लोग इनसे पूछते ही नहीं है। आप मुझे बताएं, हमने ठीक है, हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन साथ साथ हमने मीडिया के लिए प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून बनाया 2021 में।
अभी तक क्यों नहीं वो हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही? उसके इश्तिहार भी आ गए थे चेयरमैन के लिए। वो एक ऐसा कानून है जिसमें जो कमेटी बनेगी, जो सारी कंप्लेंट्स देखेगी, वो खुद वो जर्नलिस्ट बनाएंगे, प्रेस क्लब के नॉमिनीज़, और ये आधा प्रोसेस हो गया था। अब आप क्यों नहीं इस हुकूमत से पूछ रहे कि क्यों नहीं ये जर्नलिस्ट लॉ को क्यों नहीं एक्ट फर्दर कर रहे? अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि खान साहब ने रात को कहा एक इंटरव्यू में कि जो शहबाज गिल का बयान था उसमें ये तासुर गया कि वो उकसा रहे हैं शायद फौज को, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो शहबाज गिल को मिल रही है। क्या वो जो बयान है उसको पीटीआई अब ऑन करती है? देखिए, हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्दी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें, कानूनी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें। और हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आप शीरी मज़ारी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। इस वक्त मलबा उठाया जा रहा है और सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। वहाँ पर मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान। फैसल, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक ज़ेर तामीर 4 मंजिला इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई। और ये आप देख सकते हैं, ये 248 गज़ का प्लॉट है और ये रात में गुज़िश्ता रात ये ज़मीन बोस हुई है, जिसमें इस वक्त जो है अब इमदादी काम जारी है। रेस्क्यू टीमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। ये पूरी इमारत जो बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत थी जो गुज़िश्ता 6 महीने पहले ज़ेर तामीर होना शुरू हुई और 6 महीने में इसको कंप्लीट कर 4 महीने में 6 महीने में इसको कंप्लीट किया गया। और रात में इसमें मज़दूर बताया जा रहा है कि सो रहे थे, आराम कर रहे थे, जिसमें से एक मज़दूर के जहां बाग होने की इत्तला है, जबकि 10 को बचा लिया गया है। तकरीबन 25 के करीब यहां पर रिक्शे हैं जो यहां पर इस पे नुकसान हुआ है और 1 से 2 गाड़ियां मज़ीद बताई जा रही हैं कि इनको नुकसान हुआ है। एक शख्स जहां बाग हुआ है, जबकि 10 लोगों की जान यहां पर बचाई जा चुकी है। इसके अलावा दीगर जो फलाई इदारे हैं उनके रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नमेंट की जानिब से इस मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। जी, और अब आपको बताते हैं कि जफरवाल में गुज़िश्ता रात नाला डेक में 41,000 क्यूसेक पानी का रैला रिकॉर्ड किया गया है। नाला डेक में पानी गुजरने की गुंजाइश 30,000 क्यूसेक है। हिफाजती बंद न होने से मुतादिद देहात और सैकड़ों अराजी ज़ेर आब आ गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? रात के नाला डेक में 41,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इंतज़ामिया की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है। महकमा आपाशी के मुताबिक नाला डेक में गुजरने की गुंजाइश है वो 25 से 30,000 क्यूसेक है। नाला डेक में 41,000 क्यूसेक पानी आ जाने से जंडियाला, मगवाल और दियोली के मकाम से जो पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से पानी मुतअद्दिद दहातों और जो है वो खेतों में दाखिल हो गया था, जिससे सैकड़ों एकड़ जो धान की खड़ी फसल है वो तबाह हो चुकी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ दियोली के मकाम पर, जहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का ये कहना था कि हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, इंतज़ामिया की तरफ से हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की तरफ से जो फ्लड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ रिलीफ कैंप भी लगा दिया गया है। रात के मैं आपको यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ, 21 अफराद थे जो सैलाबी पानी में जो बह गए थे, जो दियोली के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उन लोगों को रेस्क्यू किया। और इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम की मैं बात करूं तो रेस्क्यू टीम की जो कश्ती थी वो जनरेटर ख़राब होने की वजह से उन अफराद को रेस्क्यू ना कर सकी, जिसकी वजह से अहले इलाका के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। जी।